हेलो एंड वेलकम टू केजी क्लब एजुकेशन। आज हम लोग BHIC 101 के यूनिट 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। आज यूनिट 4 में आएगा नियोलिथिक फेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उसे आप लोग ध्यान में ज़रूर रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने का संभावना रहता है। तो इसलिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो नियोलिथिक पीरियड में क्या होता है? तो चेंज इन क्लाइमेट होता है। तो क्या क्या चीज़ नियोलिथिक पीरियड में देखने को मिलता है, एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। क्या है नियोलिथिक पीरियड? पूरी तरह से होलोसीन एरा में पहुंच चुका था। हम लोगों ने देखा जिस तरीके से पैलियोलिथिक पीरियड लेट प्लीस्टोसीन पीरियड में एरा में था, और फिर मेजोलिथिक पीरियड जब आया वो आपको होलोसीन एरा के शुरुआत में आ गया, जब टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर जब नियोलिथिक कल्चर आता है, तो नियोलिथिक कल्चर आता है होलोसीन एरा में, और होलोसीन एरा पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका था। मतलब अब वार्म जो हो रहा था अर्थ, अब वो लगभग अपने टेम्परेचर में आ चुका था, जो टेम्परेचर हम लोग आज फील कर रहे हैं। ऑब्वियसली आजकल टेम्परेचर तो बढ़ता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो चिंताजनक बात है। लेकिन जैसा देखें तो अभी का जैसा सिचुएशन है, इस तरीके का सिचुएशन उस वक्त आ चुका था। अगर ऐसा क्लाइमेट आएगा, जब क्लाइमेट चेंज होकर के थोड़ी गर्मी आएगी, ठंडी से राहत मिलने वाली है, तो अब नया ट्रेडिशन शुरू होगा। लोग नए तरीके से जीना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे अभी अगर अगर हम लोग चले जाते हैं लद्दाख वाले एरिया में, वहाँ ठंड है, और वहाँ का लोग अगर यहाँ आ जाता है तो वो अपने रोज़मर्रा के जीवन में चेंज लाने की कोशिश करेगा। तो वही चीज़ हुआ आपको नियोलिथिक कल्चर में, वही देखने को मिलता है। तो चेंज इन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड द नियोलिथिक कल्चर, है ना। तो क्लाइमेट में जो चेंजिंग आया वो नियोलिथिक कल्चर को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। लोग पास्चरल और फार्मिंग दोनों करना शुरू कर दिए। मतलब नियोलिथिक पीरियड में हमें सबूत मिलता है खेती की, और नियोलिथिक पीरियड में हमें सबूत मिलता है किसका? तो पशुपालन का। ठीक, ये दो चीज़ का सबूत हमें नियोलिथिक पीरियड में पहली बार देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज हुआ और लोग रहने का अपना तरीका बदले। ठीक, प्लांट कल्टीवेशन और एनिमल डोमेस्टिकेशन उस वक्त देखा जाता है। मेटल इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि स्टोन का टूल्स बनाया जा रहा था, स्टोन का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा था, स्टोन का रोजमर्रा का चीज बनाया जा रहा था। उसी तरीके से नियोलिथिक कल्चर में भी आपको स्टोन ही मिलेगा, मेटल नहीं आया था। मेटल इस वक्त तक नहीं आया था, और मेटल की चीज़ें अभी तक नहीं बन रही थीं। वो जब आगे आ जाएगा चाल्कोलिथिक पीरियड, तो जाकर के मेटल का अंश देखने को मिलता है, और फिर आगे आयरन एज आता है, जो कि एक न्यू रेवोल्यूशन की तरह काम करता है। वो हम लोग आगे देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से आगे पढ़ने को। ठीक, अब देखिए टूल्स उस वक्त कैसा था। तो पैलियोलिथिक हो या मेजोलिथिक हो, हर जगह हमने देखा क्या? स्टोन टूल्स। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस स्टोन टूल्स में क्या क्या अंतर था। पैलियोलिथिक काफ़ी खुरदरा, मतलब जैसे तैसे बना हुआ था। मेजोलिथिक में थोड़ा जियोमेट्रिकली बनना शुरू हो गया, और नियोलिथिक आते आते पॉलिश शुरू हो गया। मतलब हाईली पॉलिश्ड टूल आपको स्टोन के मिल जाते थे, पूरी तरीके से परफेक्शन के साथ बने होते थे ये सारे टूल्स। ठीक, नियोलिथिक कल्चर के लोग नेचुरल रिसोर्स का अब यूज करने लगे, और उसका एडवांटेज उठाना शुरू कर दिए। जैसे खेती करना शुरू कर दिए, पानी का यूज करना शुरू कर दिए इरिगेशन के पर्पज से, और भी ढेर सारे चीज़ें थी जिसकी यूज वो लोग करना शुरू कर दिए। ओवरऑल अगर हम कहें तो न्यू मोड ऑफ अडेप्टेशन एंड वेज ऑफ लाइफ अब ओपन हो चुका था। अब लोग नए तरीके से जीना शुरू कर दिए थे। उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो रूटीन थी, डेली रूटीन थी, वो लोग बदलना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो ये है वो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन है, होलोसीन युग, जलवायु में परिवर्तन, जो भी चीज़ें आप लोग देख लेंगे। नियोलिथिक कल्चर का कुछ जो टर्म है नियोलिथिक कल्चर, ये किसने दिया? तो नियोलिथिक कल्चर का टर्म दिया आपको सर जॉन ल्यूबॉक ने। इसे याद रखिएगा, नियोलिथिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो वहाँ आप इस टर्म का यूज कर सकते हैं कि नियोलिथिक कल्चर
का जो टर्म है वो सर जॉन ल्यूबॉक ने दिया। अब नियोलिथिक की कुछ चीज़ अगर हम लोग देख ले तो यहाँ आप देख रहे हैं नियोलिथिक का टूल परफेक्ट पॉलिश्ड किया हुआ, ये देखिए कुल्हाड़ी हो गया ये, है ना, उसको लकड़ी से बांध दिया गया है। यहाँ देखिए ये खड्डा सबको खोदने का काम किया जाता था इस चीज़ से, इसे भी लकड़ी से बांध दिया गया है। स्टोन टूल्स को या तो वुड लकड़ी से या फिर बोन से बांध दिया जाता था। यहाँ देखिए साइड साइड में आपको शार्प नज़र आएगा, यहाँ से कट किया जाता था ये चारों साइड में, और ऊपर में हाथ से पकड़ा जाता था। ठीक है, ये सारे टूल्स में भी पूरी की पूरी तरह से किया हुआ है, और यहाँ पे भी वही चीज़ आपको दिखेगा, ठीक, शार्प दिखेगा। तो ये है नियोलिथिक का टूल। नियोलिथिक का टूल बहुत ही हाईली पॉलिश्ड होता था, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये सारे टूल्स काफ़ी पॉलिश्ड हैं, ठीक है। ये सारे चीसल जो हैं, हाँ, वो है। उसके बाद आपको ब्लेड्स हैं, ये सारे ब्लेड्स हैं, ये पॉइंट है और ये बोर्ड है। ये सब फिगर किस तरीके का है ध्यान में रखिए, अगर आप लोग इसे एग्जाम में यूज़ करते हैं तो अच्छा काम आएगा। चलिए, सेम चीज़ है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ठीक, नियोलिथिक रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था, क्यों नियोलिथिक रेवोल्यूशन ये टर्म दिया गया, ये रेवोल्यूशन क्यों कहा गया। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन का मतलब ही था कि जब ओरिजिन हो गया था एग्रीकल्चर का, मतलब हम पुराने परंपरा को अब छोड़ने वाले थे। ऐसा नहीं था कि पुराने परंपरा को हम लोग पूरी तरीके से छोड़ दिए थे, हम लोग शिकार नहीं करते थे, हम लोग भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह नहीं भटकते थे, ऐसा नहीं था। हम लोग वो पुरानी चीज़ें कर रहे थे, इनफैक्ट आज भी वो हो रहा है। कुछ तबके के लोग हैं जो ये सब काम करते हैं, जो पास्चरल है, जो नोमैडिक हैं, जो भेड़ सब लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो उस वक्त भी वो परंपरा चल रही थी, लेकिन अब लोग न्यू स्टेप ले रहे थे, एक स्टेप ऊपर उठ रहे थे और एग्रीकल्चर की शुरुआत कर दिया गया था, इसलिए ये रेवोल्यूशन है। ठीक, अब जिस जानवर को पहले लोग मार कर खाते थे, अब उसकी अहमियत समझ में आई और उसका डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया। अब लोग जानवरों को पालने लगे। ये था सेटल्ड वे ऑफ लाइफ। ठीक, एग्रीकल्चर का यूज़ करना, एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें नियोलिथिक रेवोल्यूशन में टर्म आ जाती हैं। ठीक, तो वी गॉर्डन चाइल्डे, इन्होंने 1941 में क्या कहा, इन्होंने कहा कि पॉटरी मेकिंग कल्चर जो था वो आया था नियोलिथिक कल्चर में। और पॉटरी क्यों आया, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो गया। जब खेती शुरू हो गई तो अनाज उपजेगा, अनाज उपजेगा तो फिर उसे स्टोर करने के लिए कोई चीज़ चाहिए, तो उसे स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, तो पॉटरी, बर्तन चाहिए। तो बर्तन बनना शुरू हो गया था कब, नियोलिथिक पीरियड में। ये बात वी गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं। घर बनना शुरू हो गया था, क्यों, पहले लोग रहते थे केव में, पहले लोग गुफा में रहते थे। अब ये लोग खेती करने के लिए ओपन जगह पे आना शुरू कर दिए थे। अब ओपन जगह पे आना शुरू किए तो वहाँ ऐसे तो खुले आसमान में नहीं रहेंगे, तो वो लोग अब क्या किए, तो घर बनाना शुरू कर दिए। ठीक है, घर बनाना वो लोग शुरू कर दिए। ये बात, उसके बाद सेटलमेंट वेयर फेंस्ड। अब देखिए, जो खेती करते थे वो अब ओपन जगह पे आ गए, तो खेती को देखने के लिए, खेती को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वो वहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिए। और जो डोमेस्टिकेशन के लिए, जो पालने के लिए, पशु पालन के लिए जो जीव रखते थे, उसके लिए वो लोग क्या किए, घर को घेरना शुरू कर दिए। ठीक है, ये घर है तो चारों साइड से फेंसिंग शुरू कर दिए, ताकि ये सारे जगह पे जीव आसानी से रह सके। तो पॉटरी मेकिंग कल्चर, हाउस बिल्डिंग, घर बनाना, सेटलमेंट को घेराबंदी करना, फेंस्ड करना, ये सारी चीज़ें नियोलिथिक पीरियड में आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे और एग्जाम में जब नियोलिथिक पीरियड आएगा तो वहाँ आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करेंगे। ओके, फूड सरप्लस होने लगा। अब खेती हुई, जितना खेती में वो लोग खुद के लिए यूज किए उतना किए, और बाकी का जो था यूज, वो जो बच गया, जो जिसे जिसे हम लोग अधिशेष बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में सरप्लस बोलते हैं, जो बच गया उसको अब लोग बेचना शुरू किए, दूसरे लोगों को जिसके पास नहीं है उसे देना शुरू किए। इस वजह से लोगों का जहाँ व्यापार शुरू हो गया, और इस वजह से अर्बन सेंटर डेवलप हुआ। जब खाना अधिशेष हो गया, जब फूड अधिशेष हो गया, सरप्लस हो गया, तो क्या होता है, अर्ली अर्बन कल्चर डेवलप हो जाता है। ठीक, मार्केट शुरू हो जाता है और वो सब आगे जाके बहुत आगे बढ़ता है।
ये हिंदी में है। चलिए, अब आता है डिबेट। कुछ डिबेट है कि किस तरीके से हंटर गैदरर जो थे वो एग्रीकल्चर को शिफ्ट कर गए। तो कुछ हिस्टोरियन हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय दी कि क्या क्या रीजन हो सकता है कि हंटिंग गैदरिंग करने वाले, घूम फिर करके खाना इकट्ठा करने वाले, वो अब एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। तो उसको लेकर के क्या है, तो डिबेट है, उसको लेकर के डिबेट है। जैसे वी गॉर्डन चाइल्ड बोलते हैं, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से लोग नया ट्रेडिशन अडेप्ट करना शुरू कर दिए। फार्मिंग बिगेन फर्स्ट एट फर्टाइल, अब जैसे नया गर्मी आना शुरू हो गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि फार्मिंग बिगेन फर्स्ट एट फर्टाइल क्रेसेंट इन साउथ वेस्ट एशिया। ठीक, इसे आप लोग समझ लें अच्छे से कि सबसे पहले ग्लोबली बात हो रही है, दुनिया की बात हो रही है कि सबसे पहले खेती कहाँ हुई, तो फर्टाइल क्रेसेंट पे खेती हुई। कहाँ हुई, फर्टाइल क्रेसेंट पे। फर्टाइल क्रेसेंट क्या है, तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो ये वाला एरिया क्या था, फर्टाइल था। भले ही पूरी बालू से भरी हुई है सऊदी अरबिया, ओमान, यूएई, ये सब, लेकिन ये वाला जो कुछ एरिया है ये सब फर्टाइल हो गया था और यहाँ पे पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध था। तो लोग यहाँ पे रह करके पहली बार विश्व में कहीं खेती शुरू हुई तो वो इसी जगह खेती शुरू हुई। वो जगह क्या था, तो फर्टाइल क्रेसेंट इन साउथ वेस्ट एशिया। कहाँ पे, साउथ वेस्ट एशिया के फर्टाइल क्रेसेंट। फर्टाइल क्रेसेंट क्यों कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि ये क्रेसेंट शेप का है ना, आधा चांद के शेप का है, तो इसलिए इसे फर्टाइल क्रेसेंट कहते हैं। अभी के कौन से देश आ जाते हैं, तो इराक, सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारा देश अभी जिस जगह है वही फर्टाइल क्रेसेंट कहलाता था। ये सारे जगह पे ओएसिस होता था। बालू यहाँ से जब आंधी तूफान में उड़ करके निकल गया तो ये जगह क्या हुआ, थोड़ा डीप हुआ, पानी का स्टोरेज हुआ। पानी का स्टोरेज हुआ तो लोग यहाँ आकर के बसना शुरू किए, इसके आसपास खेती करना शुरू किए। खेती की वजह से लोग यहाँ घर बनाना शुरू किए, घर बनाते बनाते घर को घेरना शुरू कर दिए और एक तरीके से एक कॉलोनी डेवलप हो गया इस तरीके का। ठीक, इस तरह से ये वी गॉर्डन चाइल्ड इस तरह का चेंजिंग की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, ये फॉर्मेशन ऑफ ओएसिस सेपरेटेड बाय वास्ट स्वेथ ऑफ डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट से सेपरेट, डेजर्ट जब वहाँ से हट जाता है तो एक ओएसिस का फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हो जाता है। एनिमल भी वहाँ आना शुरू करते हैं और प्लांट का कंसंट्रेशन पानी के रहने की वजह से बढ़ जाता है। अभी हम जैसे हमने कहा कि ये एरिया में पानी है और जहाँ पानी है वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। तो सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी, तो साउथ वेस्ट एशिया में हुई थी। और कौन से जगह पे, तो फर्टाइल क्रेसेंट। फर्टाइल क्रेसेंट में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसका कहता है रॉबर्ट ब्रेडवुड का क्या कहना है। रॉबर्ट ब्रेडवुड कहते हैं, उन्होंने चैलेंज किया कि चाइल्ड ने जो कहा कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ है, उसे उसने चैलेंज कर दिया। उनका कहना था कि फार्मिंग बिगेन ऑन दोज एरिया दैट हैड एबंडेंट एनिमल एंड प्लांट स्पेसीज। मतलब क्लाइमेट चेंज की बात पे चैलेंज करते हुए रॉबर्ट ब्रेडवुड कहते हैं कि फार्मिंग उस जगह, खेती उस जगह शुरू हुई, क्योंकि अभी हम लोग खेती की बात कर रहे हैं। डिबेट क्या चल रहा है, डिबेट चल रहा है हंटिंग गैदरिंग से खेती में जो शिफ्ट हुए लोग, क्या क्या बात कही जा रही है। तो वही बात यहाँ आप देख सकते हैं। रॉबर्ट ब्रेडवुड कहते हैं कि जहाँ पे फार्मिंग वहाँ शुरू हुई जहाँ एनिमल बहुत ज़्यादा था, जहाँ प्लांट स्पीसीज बहुत ज़्यादा था, उस जगह पे फार्मिंग ऑटोमेटिक शुरू हो गई। क्लाइमेट चेंज से लेना देना कुछ, क्लाइमेट चेंज को ये चैलेंज करते हैं। चेंज इन डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अकर्ड बिकॉज द कल्चर हैड रीच्ड अ स्टेज। मतलब अब प्लांट की खेती शुरू हो गई जिसे काट करके लोग यूं ही भटक भटक के खाते थे। एनिमल को अब पाला जाने लगा जिसे मार करके लोग खाते थे, क्योंकि एक साइकिल होता है कि अब क्या हुआ, तो एक स्टेज आ चुका था जब लोग पुरानी चीज़ को भूल करके नई चीज़ की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस वजह से खेती की शुरुआत हुई, ये रॉबर्ट ब्रेडवुड का कहना है। ठीक, उसके बाद लेविस आर ब्रेनफोर्ड, ये नए हिस्टोरियन है। ये सब नाम थोड़े याद रखेंगे, जब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो ये 4-5 नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो लेविस आर ब्रेनफोर्ड ने कहा कि पॉपुलेशन डायनामिक्स हैज़ बीन कंसिडर्ड मेन कैजुअल डिटर्मिनेंट इन द ओरिजिन ऑफ फार्मिंग। ठीक है, तो पॉपुलेशन
जब बढ़ना शुरू हो गया तो लोग अब कितना भटक भटक कर खाते, तो वो अब लोग शिफ्ट कर गए, स्टेबल होना शुरू कर दिए, ज़्यादा झुंड में कहीं जाना बंद कर दिए, और इस वजह से खेती की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। केंट फ्लैनरी बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज ए लाइन ड्रॉन प्रोसेस रादर देन एन इवेंट। तो इनका भी वही बात है कि ये एक चलते रहने वाला सिलसिला था जो पहले से चलता आया और इस वक्त बहुत ज़्यादा फला फूला, ये कोई इवेंट नहीं था। तो हर किसी का अपना अपना राय था, वो हमने देख लिया। अब थोड़े ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नियोलिथिक कल्चर को देख लें, तो कम्युनिटीज़ नॉट फुल्ली सेडेंट्री, इस वक्त भी वही हाल था, पूरी तरीके से स्थायी नहीं हो गए थे लोग, अभी भी हंटिंग गैदरिंग वो कर रहे थे, इसलिए उस वक्त का सोसाइटी सेमी सेडेंट्री होगा, कुछ घूमते थे, कुछ क्या करते थे, रहते थे और खेती करते थे। फर्टाइल क्रेसेंट जो एरिया है, उसके बाद इंडस रीजन है, फिर गंगा वैली है, पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ। फर्टाइल क्रेसेंट साउथ वेस्ट एशिया में है, इंडस रीजन आपको नॉर्दर्न इंडिया और पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ जाएगा, गंगा वैली आपको नॉर्थ इंडिया में पड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद चाइना और मेज़ो अमेरिका जो है, मतलब चाइना और मिडिल अमेरिका वाला जो रीजन है, ये सारे एरिया में नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। पूरी दुनिया में हर जगह नहीं दिखती है, ये जितना जगह का हम लोगों ने नाम कहा, फर्टाइल क्रेसेंट, इंडस रीजन, गंगा वैली, चाइना एंड मेज़ो अमेरिका, वहाँ वहाँ नियोलिथिक कल्चर देखने के सबूत हमें मिलते हैं। साउथ वेस्ट एशिया की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया जहाँ पे सबसे पहले खेती शुरू हुई, जहाँ पे फर्टाइल क्रेसेंट है, वहाँ अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है एग्रीकल्चर का और एनिमल डोमेस्टिकेशन का, पशुपालन का भी अर्लीस्ट एविडेंस वहाँ मिलता है। अब नियोलिथिक एंड कंटेम्प्रोरी कल्चर की बात करें तो नॉट ऑल रीजन ऑफ द वर्ल्ड विटनेस द नियोलिथिक कल्चर, पूरी दुनिया जो है वो नियोलिथिक कल्चर को नहीं की, जहाँ जिसका जिसका हम लोगों ने नाम लिया वहाँ वहाँ वहाँ। अब इंडिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ पे नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा। अभी इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो अभी का इंडिया का कश्मीर वाला कुछ हिस्सा और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, वहाँ पे सबसे पहले नियोलिथिक कल्चर देखने को मिला। हालांकि इंडिया में भी हर जगह नियोलिथिक कल्चर नहीं आया, कहीं कहीं बिना नियोलिथिक कल्चर आए चाल्कोलिथिक और आयरन एज शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। तो यहाँ आप तमिलनाडु देख रहे हैं और केरला देख रहे हैं, ये वो एरिया है जहाँ नियोलिथिक कल्चर दिखाई नहीं, यहाँ मेजोलिथिक कल्चर से डायरेक्ट आयरन एज पे लोग आ गए, बीच वाला कल्चर यहाँ नहीं देखा गया। मतलब मेजोलिथिक कल्चर से डायरेक्ट वो आयरन एज ज़्यादा एडवांस हो गए, ठीक, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गए, है ना। नियोलिथिक कल्चर वेयर कंटेम्प्रोरी विद हड़प्पा, नियोलिथिक कल्चर जो है कहीं कहीं हड़प्पा के समय में देखा जा रहा है, ठीक। चाल्कोलिथिक में भी नियोलिथिक कल्चर देखने को मिलता है, और माइक्रोलिथ यूजिंग हंटर गैदरर, ये सब एक साथ देखने को मिलते हैं। मतलब नियोलिथिक कल्चर हो या हड़प्पा हो या चाल्कोलिथिक हो, कहीं कहीं ये सब एक समान इंडिया में दिखता है। अगर वास्तव में बात करें चाल्कोलिथिक पीरियड की, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉपर का यूज छोड़ दें नियोलिथिक पीरियड में, तो बस इतना ही अंतर था आपको चाल्कोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड में। मतलब सब कुछ सेम था, बस फर्क इतना था कि नियोलिथिक पीरियड में कॉपर का यूज नहीं हुआ, जबकि चाल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर का यूज हुआ। बाकी का हर एक चीज़, स्टोन इम्प्लीमेंटेशन, लोगों को रहने का सिलसिला, सब वैसा ही था, ठीक। ये आपको हिंदी में हो गया। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट में हम लोग इंडिया में नियोलिथिक कल्चर को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट भी था, इंडिया भी था, एक ओवरव्यू था। दूसरे पार्ट में यूनिट 4 खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, हो सके तो कोशिश करिए सब्सक्राइब करने की। अच्छा लगता है जब सब्सक्रिप्शन और लाइक बढ़ता है तो मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।